स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर फिर से आपका। आज हम बच्चों लाए हैं आपके लिए एक तारा भाग 3 कक्षा 5 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक में से बच्चों हमने बहुत सारे पाठ कर लिए हैं। पाठ संख्या 12 यहाँ पर आप देख रहे हैं। दिल्ली से आई घड़ी हमने आजकल में ही डाला था। आज हम हल करने वाले हैं पाठ 13 को, जिसका नाम है लंबाई और दूरी। तो बच्चों, लंबाई और दूरी यानी कि लंबाई भी नापते होंगे और दूरी में भी नापते होंगे एक जगह से दूसरी जगह को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पाठ के अंदर क्या दिया हुआ है। दीपा अपनी सहेली अर्पिता को बता रही थी कि उसकी नानी का घर कितनी दूर है। नानी के घर जाने के लिए 2 बस बदलनी पड़ी और पहुंचने में सुबह से शाम हो गई। अर्पिता कहती है, अच्छा, मेरी नानी का घर तो पास में ही है। मैं तो पिताजी के साथ मोटरसाइकिल से चली जाती हूँ, जिसमें लगभग आधा घंटा लगता है। शिक्षिका कहती है, दीपा और अर्पिता, क्या आपको यह जानकारी है कि नानी का घर आपके घर से कितना दूर है? तो दीपा कहती है, हाँ, मामा बता रहे थे कि 350 किलो। आगे वो कुछ नहीं बताती, बोल नहीं पाती, पता नहीं कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। तो शिक्षिका कहती है 350 किलोमीटर बोला होगा। शिक्षिका कक्षा में सभी विद्यार्थियों से कहती है, हम प्रतिदिन अनेक वस्तुओं की लंबाई, ऊंचाई और दूरियों के बारे में बात करते हैं। लंबाई, ऊंचाई और दूरी मापन के लिए अलग अलग इकाइयों का उपयोग होता है। शिक्षिका कहती है, सोचिए, एक पेंसिल की लंबाई आप कैसे मापेंगे? तो रोहित कहता है, पटरी या स्केल से। तो शिक्षिका कहती है, हाँ, स्केल से। हम पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में माप सकते हैं, क्योंकि पेंसिल छोटी होती है ना बच्चों, इसलिए। सभी अपनी पेंसिल की लंबाई मापिए। ऊपर बनी पेंसिल की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमने माप के इसकी नाप लिखी है, लगभग 7 सेंटीमीटर। अपनी स्केल से इन वस्तुओं को माप कर देखिए। जैसे गणित की किताब की लंबाई तो हमने यहाँ 27 सेंटीमीटर लिखी है। आप अपनी किताब को नाप कर देख सकते हैं और लिख सकते हैं। आपकी कॉपी की चौड़ाई, तो हमारी कॉपी की चौड़ाई है 16 सेंटीमीटर। आपकी पानी की बोतल की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। पेन की लंबाई 14 सेंटीमीटर। तो ये हमने अपनी चीज़ों को नाप के लिखा है। आप अपनी चीज़ों को नाप कर लिख सकते हैं। अगर लंबी कूद करते समय कूद की दूरी का मापन करना हो तो क्या स्केल से मापना उचित होगा? तो सुशील कहता है, स्केल तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। तो शिक्षिका कहती है, यह दूरी हम फीते से मीटर में माप सकते हैं। जो फीता होता है, बड़ा होता है 1 मीटर का, उससे या 1.5 मीटर का, उससे माप सकते हैं। और उससे भी बड़े भी फीते आते हैं जो 100 मीटर के होते हैं, 150 मीटर के होते हैं, ठीक है ना। लंबी कूद कूदें और प्रत्येक कूद को पूरे फीते से माप कर दर्ज करें, ठीक है। शिक्षिका, अगर मुझे तरुण की ऊंचाई नापनी हो तो कैसे पता करेंगे? तो नीलम कहती है, तरुण तो कक्षा में सबसे ऊंचा है, पर उसकी ऊंचाई है कितनी? लंबाई या ऊंचाई का मापन फीट और इंच में फीते की सहायता से करते हैं। आमतौर पर घरों में ऊंचाई फीट और इंच में नापी जाती है। अपनी कक्षा के किन्हीं 5 बच्चों की ऊंचाई का मापन कीजिए और सारणी में लिखिए। तो बच्चों, हमने यहाँ पर सारणी में अरुण, सीमा, अंशु, विमल और आकाश, इनकी लंबाई लिखी है, ऊंचाई लिखी है इंच में। 36 इंच अरुण की है, सीमा की 40 इंच, अंशु की 41 इंच, विमल की 39 इंच और आकाश की 42 इंच। आप अपने दोस्तों की या अपने जो सहपाठी हैं कक्षा में पढ़ने वाले, उनकी लंबाई को नापकर यहाँ लिख सकते हैं। तो आपकी लंबाई अलग भी आ सकती है। शिक्षिका, 2 शहरों की दूरी का मापन हम कैसे करेंगे? तो अर्पिता कहती है, किलोमीटर में। तो शिक्षिका कहती है, हाँ, राष्ट्रीय मार्गों पर दूरी किलोमीटर में दिखाई जाती है, क्योंकि शहरों के बीच की दूरी अधिक होती है और इसे छोटी इकाई में मापना मुश्किल होता है। किलोमीटर लंबी दूरी की उपयुक्त इकाई है। आप अपने गांव या शहर से निम्न शहरों की दूरी पता करके लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों, आपको मुंबई की दूरी लिखनी है अपने शहर से, हमने यहाँ लिखी नहीं है। आप अपने शहर से अपने पापा से पूछकर लगभग अंदाज से लिख सकते हैं, या फिर नेट पर देख करके सर्च करके लिख सकते हैं। प्रयागराज की दूरी प्रयागराज के सामने लिखनी है और दिल्ली की दूरी दिल्ली के सामने लिखनी है। अब है स्केल की सहायता से करके देखिए, मापन कीजिए और बताइए। रबड़ की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर। शार्पनर की लंबाई 2 सेंटीमीटर। स्कूल बैग की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर। कक्षा में डस्टर की लंबाई 12 सेंटीमीटर। कक्ष में लगे किसी चार्ट या पोस्टर की लंबाई और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। ये हमने अपनी क्लास में नापे हैं। आप अपनी क्लास में नाप कर देख सकते हैं। फिर दूसरा है, परिवार के सदस्यों की ऊंचाई फीते से फीट और इंच में नापिए और सूची बनाइए।
तो हमने नापा तो पापा की 6 फीट, मम्मी की 5.3 फीट, भैया की 4 फीट और मैं 3.5 फीट की, यानी कि जो बच्ची है छोटी उसने लिखा है 3.5 फीट। आपके घर से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है, इसका अनुमान लगाइए और सही दूरी का पता लगाइए कीजिए। ठीक है ना, तो हमने अनुमान लगाया 1.5 किलोमीटर होगा, 1.5 किलोमीटर, लेकिन जब नापने से और जो बोर्ड लगा रहता है उस पर देखा तो 1.4 किलोमीटर लिखा हुआ था। शिक्षिका ने बताया कि दीपा की नानी का घर यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर दूरी है। अगर हम इसे मीटर में बताएं तो कितने मीटर होंगे, सभी बच्चे सोचने लगे। रोहित कहता है मैडम 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होते हैं, पर 350 किलोमीटर में तो शिक्षिका कहती हम किसी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए गुणा करते हैं। 350 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इसे 1000 से गुणा करेंगे, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 350 किलोमीटर बराबर 350 गुणा 1000 मीटर बराबर आ जाएगा 3,50,000 मीटर। ठीक है, गुणा करने से छोटी इकाई आ जाती है, और छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना होता है तो हम इसका विपरीत करते हैं, यानी कि भाग करते हैं, जो आगे हम देखेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो यहाँ पर देखिए 200 किलोमीटर को बताया हमने, 200 गुणा 1000 किलोमीटर बराबर 2 लाख किलोमीटर। ठीक है, 135 किलोमीटर को हमने 1000 से गुणा किया है तो कितने आ गए, 1,35,000 किलोमीटर। 800 को 1000 से गुणा किया 800 किलोमीटर को, तो ये मीटर में कितना आ जाएगी, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो हमने यहाँ पर किलोमीटर की जगह मीटर लिखना है। ये किमी लिखा है, इसकी जगह हमको क्या लिखना है, मीटर। तो ये सब करेक्शन कर लेना, यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी मीटर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और इस जगह पर भी मीटर लिख देंगे क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया है। इसी तरह से 800 को 1000 से गुणा किया तो 8 लाख किलोमीटर आ गए, और 270 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 2,70,000 मीटर आ जाएगा। ठीक है, शिक्षिका कहती है अब सोचो, अगर किसी लंबी छलांग की दूरी 3 मीटर हो तो उसे सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे। अर्पिता को याद है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं, इसलिए 3 मीटर को हम 100 से गुणा कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद में यह भी जाने, लंबाई मापन इकाइयाँ, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 गज बराबर 3 फीट, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 फीट बराबर 12 इंच और 1 मील बराबर 1760 गज। ठीक है, अब है सारणी की सहायता से बताइए 4 किलोमीटर बराबर कितने होंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो 4000 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 4000 मीटर। 7 मीटर बराबर सेंटीमीटर, तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से गुणा किया 7 को तो 700 सेंटीमीटर आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको 10 से गुणा करेंगे 9 को, तो यहाँ 90 मिलीमीटर आ जाएगा। 5 फीट बराबर 60 इंच होते हैं, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो इसको 5 को हम 12 से गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60 इंच आ जाएगा। 2.5 गज बराबर 7.5 फीट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम गज को फीट में बदल रहे हैं, तो 1 गज में कितने फीट होते हैं, आपने ऊपर देखा है 3 फीट होते हैं। 1 गज में कितने फीट होते हैं, 3 फीट। यहाँ देखो 3 फीट, तो यहाँ 3 से गुणा करना है हमें, तो 2.5 को हम 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 3 को आधे से गुणा करेंगे तो 1.5 और आ जाएगा, तो 6 और 1 से 1/2 को जोड़ देंगे, 7.5 फीट यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। फिर है 3.5 किलोमीटर बराबर 3500 मीटर, इसको 1000 से गुणा किया है। 2.75 मीटर बराबर 275 सेंटीमीटर, इसको 100 से गुणा करेंगे क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। 8.5 सेंटीमीटर बराबर 85 मिलीमीटर, यहाँ 10 से गुणा करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल रहे हैं। 6.25 फीट बराबर 75 इंच, तो यहाँ पर 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो यहाँ 12 से हम गुणा करेंगे इसको, तो यहाँ पर 75 इंच उत्तर आ जाएगा।
इसके बाद में है सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना। यहाँ सारणी दी हुई है जो आपको समझनी याद करनी है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर प्लस 10 मीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो 2 बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर बराबर 20 मिलीमीटर। 7 सेंटीमीटर बराबर 7 गुणा 10 मिलीमीटर तो 70 मिलीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं, ये इसका नियम है। अब फिट को देखेंगे, फिट को इंच में बदलना। कैसे बदलते हैं, 1 फीट बराबर 12 इंच, तो 2 फीट बराबर 12 प्लस 12 24 इंच। 6 फीट बराबर 6 गुणा 12 तो 72 इंच। फिट को इंच में बदलने के लिए 12 से गुणा करते हैं। अब गज का देखेंगे, गज को फीट में कैसे बदलते हैं। 1 गज बराबर होता है 3 फीट, तो 2 गज बराबर 3 फीट प्लस 3 फीट, ठीक है ना। तो 2 गज बराबर 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो 6 फीट हो जाएगा। अगर 3 गज बराबर निकालेंगे तो 3 गुणा 3 भी कर सकते हैं हम, 3 बार जोड़ने की बजाय, तो 9 फीट उत्तर आ जाएगा। इस तरह से गज को फीट में बदलने के लिए 3 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब है भोला की बैलगाड़ी। भोला अपने दादाजी के साथ बैलगाड़ी में अनाज भरकर मंडी जा रहा था। मंडी उसके घर से 2 किलोमीटर दूर है। कितनी किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं मीटर में, 2000 मीटर। अब प्रश्न है, यदि बैलगाड़ी के पहिए एक चक्कर में कुल 2 मीटर की दूरी तय करते हैं, मीटर तय होती है, तो घर से मंडी पहुंचने के लिए बैलगाड़ी का पहिया कितने चक्कर घूमेगा। तो मंडी की दूरी 2000 है, एक चक्कर में घूमता है 2 मीटर, तो 2 का इसमें भाग लगा देंगे, यानी कि 1000 चक्कर वो लगाएगा। फिर है दूसरा, यदि बैलगाड़ी की गति दोगुनी कर दें तो पहिया कितने चक्कर लगाकर मंडी पहुंचेगा। तो पहिया तो उतना ही बड़ा है, लेकिन दुगनी गति करने पर जल्दी जल्दी घूमेगा, लेकिन चक्कर तो उतने के उतने ही लगाएगा, यानी कि 1000 चक्कर। मंडी व घर के मध्य स्कूल स्थित है, तो घर से स्कूल पहुंचने में बैलगाड़ी को कितने किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में स्थित है स्कूल। तो मंडी की दूरी थी 2 किलोमीटर, तो स्कूल कितनी रह गई, आधी रह गई उसकी, 1 किलोमीटर, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब शिक्षिका कहती है, अभी तक हमने बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदला, चलो अब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं। छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलने के लिए हमें भाग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो आओ समझते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1/100, यानी कि भाग लगा देंगे तो 0.01 मीटर आ जाएंगे। यहाँ हमने 100 से भाग देना होगा। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 20/100, यानी 20 में 100 का भाग देंगे तो 0.20 मीटर आ जाएगा। अर्थात 20 सेंटीमीटर बराबर 0.20 मीटर। फिर जैसे कि 1 फीट बराबर 12 इंच होते हैं, तो 1 इंच बराबर 1/12 फीट, यानी कि 1 में 12 का भाग देंगे। कोई लंबाई 36 इंच है, तो वह फिट में कितनी आएगी, 36 इंच बराबर 36/12 फीट, तो बराबर 12 तिया 36, 3 बार भाग जाएगा, 3 फीट हो जाएगी। अर्थात 36 इंच बराबर कितने होते हैं, 3 फीट होते हैं। फिर देखिए अभ्यास कार्य, इकाई बदलिए। 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 300 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो भाग देंगे हम 300 में 100 का, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का भाग देंगे, 100 तिया 300, 3 मीटर उत्तर आ जाएगा। 6000 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, 6 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 48 इंच को फिट में बदलेंगे तो 48 में 12 का भाग देंगे, 4 फीट आ जाएगा। 750 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 750 में 100 का भाग देंगे, 7.5 मीटर आ जाएगा। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर, 2500 मीटर बराबर 2.500 किलोमीटर, 7 फीट बराबर 84 इंच और 72 इंच बराबर, इसमें 12 का भाग दिया तो 12×72 6 फीट आ जाएगा। 4 गज बराबर 12 फीट, 15 फीट बराबर 5 गज, 3 किलोमीटर बराबर 9000 मीटर, 9 किलोमीटर बराबर 9000 मीटर, 3500 मीटर बराबर 3.500 किलोमीटर, 11 फीट बराबर 132 इंच। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, गुणा कर लेंगे इसको 12 से तो 132 इंच आ जाएगा। 48 इंच बराबर, इसमें 12 का भाग देंगे, 12 चौक 48, तो 4 फीट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हल कीजिए। रामू के घर से स्कूल की दूरी 4 किलोमीटर है,
यह दूरी मीटर में कितनी होगी। तो 4 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 4000 मीटर उत्तर आ जाएगा। सुनीता की ऊंचाई 5 फीट है, उसकी ऊंचाई को इंच में बताइए। तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं तो इसको 12 से गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60 इंच उसकी ऊंचाई आ जाएगी। कक्षा के बोर्ड की लंबाई 96 इंच है, इसे फिट में बदलिए। तो 96 में 12 का भाग देंगे, 8 फीट इसकी ऊंचाई आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। खेल के मैदान की चौड़ाई 15 गज है, इसे फीट में बदलिए। 1 गज में 3 फीट होते हैं तो 15 को 3 से गुणा कर लेंगे, 45 फीट इसका उत्तर आ जाएगा। कमरे की चौड़ाई 18 फीट है, यह चौड़ाई गज में कितनी होगी। तो फीट को हमको गज में बदलना है तो हम भाग करेंगे, 18 में 3 का भाग कर देंगे, 6 गज इसकी चौड़ाई आ जाएगी। बाजार की दूरी अमित के घर से 2500 मीटर है, इसे किलोमीटर में बताइए। तो 2500 में 1000 का भाग दे देंगे तो 2.500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इकाइयों को आपस में बदल लेते हैं, बड़ी इकाई को छोटी में और छोटी इकाई को बड़ी में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आगे के चैप्टर को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।